आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको कॉपी के ऊपर राइट करके सिखाती हूँ, कुछ चीज़ें बुक से आपको रीड करवाती हूँ। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी कि तफहीम क्या होती है। आप देख रहे होंगे, आपके लिए ये एक नया लेसन होगा जो आप तसल्ली से और गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। ठीक है, तफहीम किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तफहीम किसे कहते हैं। तफहीम फहम से निकला है, जिसके मायने समझना, गौर फिक्र करना है। तफहीम का मायने आपको पता चल गया क्या है? तफहीम का लफ्ज फहम, ये लिखा हुआ है तफहीम। तफहीम का लफ्ज फहम से निकला है, जिसके मायने है समझना और गौर फिक्र करना। अब ये आप देख रहे हैं कि इधर तो तफहीम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है इबारत नंबर 1। अब ये तफहीमी इबारत क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। तफहीमी इबारत क्या है? किसी भी इबारत या तहरीर को समझना और दिए गए सवालात के जवाबात देना तफहीमी इबारत कहलाता है। क्या कह रही हूं मैं आपसे? किसी भी इबारत को, अब ये आप देख रहे हैं, इसको हम इबारत कहते हैं और इस इबारत को गौर से देखना, पढ़ना और इनके जो ये नीचे सवालात दिए गए हैं इनके जवाबात देना, इसको तफहीमी इबारत कहा जाता है। तफहीम का मीनिंग भी आपको मैंने बता दिया है और इबारत का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है कि इनके क्या मायने हैं। अब आप देख रहे हैं कि बुक से आपको मैं पढ़ाने का मकसद ये है कि इधर कुछ चीजें मैंने लिखी, इतनी बड़ी इबारत है, मैंने कहा चले आपको ये बुक से सिखा देती हूँ। आपकी बुक्स के ऊपर या कॉपीज के ऊपर या शीट्स जो आपको स्कूल से मिलती हैं, कॉलेजेस से, वो डिफरेंट होंगी, तो जो इबारतें आप मुख्तलिफ होंगी। इसको सिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पैटर्न आ जाए, तरीका आ जाए कि इबारत, तफहीमी इबारत को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, ये जो है इबारत आई थिंक सो कि ये 1 क्लास से लेकर FA तक के बच्चों को आती है, स्टूडेंट्स को ये आती है इबारत। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक ही पैटर्न होता है, लेकिन ये पैराग्राफ्स चाहे वो इंग्लिश में हो या उर्दू में सिर्फ डिफरेंट होंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, आइए अपना काम आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले, और ये बच्चों आपको मैं एक बात और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, वो ये कि ये छोटी छोटी स्टोरी हैं, इन स्टोरियों में से हमने अपने आंसर निकालने हैं। अब आप दिलचस्पी से स्टोरी सुनिएगा, उसके बाद में आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मेरे साथ उनका आंसर देना है, क्योंकि मैंने स्टोरी ये पढ़ूंगी और आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, एक अमीर आदमी गांव में रोजाना रोटियां तकसीम करता था। कौन तकसीम करता था? एक अमीर आदमी। शाम होते ही लोग इसके दरवाजे पर आ जाते थे। जूं ही अमीर आदमी रोटियां बाहर लाता, लोगों में शोर मच जाता। हर शख्स पहले रोटी लेने की कोशिश करता, मगर एक छोटा लड़का चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता। जब तमाम लोग रोटियां ले जाते तो आखिर में जो रोटी बच जाती वो लड़का लेकर अपने घर चला जाता। एक दिन इसकी माँ ने रोटी तोड़ी तो इसमें से 1 रुपया निकला। दोनों माँ बेटे बहुत हैरान हुए। माँ ने कहा, बेटा जाओ ये रुपया अमीर आदमी को वापस कर आओ। लड़का रुपया लेकर अमीर आदमी के पास गया। अमीर आदमी लड़के पर बहुत खुश हुआ और उसे 2 रुपये दिए। 1 रुपया उसकी ईमानदारी का और दूसरा वो जो रोटी में से निकला था। अब आप ये देखें, अब ये स्टोरी क्या है कि एक अमीर आदमी जो था वो रोटियां तकसीम किया करता था। जो ही वो अपने घर के बाहर रोटियां लेके आता था तो घर के बाहर, वो कह रहे हैं, शोर मच जाता था। लेकिन एक जो लड़का था वो चुपचाप एक साइड पे खड़ा रहता था। जो जब सारे लोग रोटियां ले जाते, जब
जो रोटी बचती वो अपने घर ले जाता और दोनों माँ बेटे खा लेते। एक दिन जब उस बच्चे की माँ ने रोटी तोड़ी ना, तो उसमें से क्या निकला था? 1 रुपया निकला था। जब 1 रुपया निकला तो दोनों माँ बेटा बहुत हैरान हो गए। माँ ने कहा, बेटा ये रुपया जाकर उसी अमीर आदमी को वापस करके आओ। किस अमीर आदमी को? जिससे वो रोटी लेकर आया था। जब वो लड़का रुपया लेकर वापस गया तो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने उसे 2 रुपए दिए। क्यों दिए? कि वो बच्चा ईमानदार था। अगर वो 1 रुपया अपने घर में रख लेता तो वो ईमानदार तो ना रहता। उसकी माँ ने उसको ये समझाया होगा कि बेटे हमने तो उससे रोटी ली है, ना कि 1 रुपया लिया। आपकी ईमानदारी ये है कि आपका उसका जो ये रुपया है आप उसे वापस करके आओ, तो हमें तो सिर्फ रोटी चाहिए थी। अब बच्चे ने जो ईमानदारी दिखाई, उस ईमानदारी का उसे इनाम मिला। इसीलिए बच्चों, आपको अगर किसी की भी चीज मिलती है तो आपको चाहिए कि आप उसकी चीज उसे वापस करो, ना कि खुद से छुपा लो। ये आपकी चोरी होगी। ठीक है। इस इबारत से, इस तफहीम के पैराग्राफ से हमें सबक मिलता है कि हमें ईमानदारी से पेश आना चाहिए। हर जगह ईमानदारी का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं, इसके सवालात हम पढ़ेंगे और इसके आंसर आपने मेरे साथ तलाश करने हैं। ठीक है। ये देखिए, पहला सवाल है इसका, जूही अमीर आदमी रोटियां लेकर आता, लोगों में शोर क्यों मच जाता था? अब इधर हमने पढ़ा ना, जूही अमीर आदमी रोटियां बाहर लाता, लोगों में शोर मच जाता, हर शख्स पहले रोटी लेने की कोशिश करता। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हमने खुद से इसका आंसर बनाना है। ठीक है। हम बनाएंगे, जो ही अमीर आदमी रोटियां लेकर बाहर आता तो लोगों में शोर इसलिए मच जाता कि हर शख्स पहले रोटी लेने की कोशिश करता था। ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? जो ही अमीर आदमी रोटियां लेकर बाहर आता, लोगों में शोर इसलिए मच जाता कि हर शख्स पहले रोटी लेने की कोशिश करता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे इसका, लड़के को आखिर में रोटी क्यों मिलती थी? इधर लिखा हुआ है, मगर छोटा लड़का चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता था। ठीक है। इसका आंसर अब हम खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन है, लड़के को आखिरी रोटी क्यों मिलती थी? क्योंकि लड़का चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता था, इसलिए उस लड़के को आखिर में रोटी मिलती थी। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, माँ बेटा किस बात पर हैरान हुए? एक दिन इसकी माँ ने रोटी तोड़ी तो इसमें से 1 रुपया निकला। दोनों माँ बेटा बहुत हैरान हुए। इसका कोई आंसर हम क्या बनाएंगे? इसका आंसर बनाएंगे हम, जब रोटी से 1 रुपया निकला तो माँ बेटा बहुत हैरान हुए। देखे कितनी इजी होती है तफहीम। कुछ आपको पता है, इंग्लिश के, उर्दू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप उनके आंसर आपको जुबानी याद करने पड़ते हैं, लेकिन तफहीम क्या होती है, आपको उसके अंदर से ये आंसर मिल जाते हैं। ठीक है। इसको याद नहीं करना पड़ता, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये आपके लिए एक पैटर्न है सिर्फ। ठीक है। आपके पास कोई भी पैराग्राफ हो तो आप इस तरीके से उसके आंसर खुद से तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम, लड़के ने रोटी से निकलने वाले रुपए का क्या किया? अब आप भी मुझे बताएं कि लड़के ने रोटी से जो रुपया निकला उसका क्या किया? लड़के ने जो रोटी से रुपया निकला वो उस अमीर आदमी को वापस किया। ठीक है। रोटी से जो रुपया निकला वो लड़के ने उस अमीर आदमी को वापस कर दिया। अमीर आदमी ने लड़के को किस बात पर इनाम दिया? उसकी ईमानदारी पर। अमीर आदमी ने लड़के को उसकी ईमानदारी पर इनाम दिया। ठीक है। ये हमारी हो गई है जी इबारत नंबर 1, यानी तफहीम नंबर 1। इसी तरह से मेरे पास इबारत नंबर 2 है, यानी तफहीम नंबर 2 है। इसको पढ़ेंगे हम। बच्चों, आपको मजा आ रहा है ना? ये एक स्टोरी भी है, इससे हमें एक लेसन भी मिल रहा है और स्टोरी सुनने का मजा भी आ रहा है। चीन के किसानों ने देखा कि जब गंदम की फसल पकने लगती है तो चिड़ियां इनके खोशों पर आ बैठती हैं, एक दाना चुगती हैं और 4 नीचे गिराती हैं।
ये देखकर किसानों की सारी आबादी चादरें लेकर बाहर निकल आई। चिड़िया लंबी उड़ान नहीं उड़ सकती, वो थक कर गिर जाती है। लिहाजा किसानों ने इन्हें बैठने ना दिया, वो जल्द थक कर गिर जाती और किसान इन्हें पकड़ लेते। आखिर तमाम चिड़ियां पकड़ी गईं, मगर दूसरे तीसरे साल लोगों ने देखा कि तरह तरह के कीड़े मकोड़े खेतों में निकल आए हैं, जिन्हें पहले चिड़ियां चट कर जाती थीं। इसी तरह फसल बर्बाद होने लगी। तब किसान बहुत परेशान हुए और उन्होंने दूसरे मुल्कों से चिड़ियां मंगवाई। अब इसका हम थोड़ी सी स्टोरी हम खुद से देखते हैं कि इसका क्या है, फिर इसके आंसर हम तलाश कर लेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि चीन के जो किसान थे ना, उन्होंने देखा कि चिड़ियां जो है हमारे खेतों में आती हैं, दाना चुगने लग जाती हैं। कब चुगने लगती हैं? जब फसल बिल्कुल पकने वाली होती है। उन्होंने देखा कि चिड़ियां जो है ना हमारी फसल जो होती है गंदुम की, इसके खोशों पे आकर बैठ जाती हैं। दाना तो वो एक चुगती हैं, लेकिन जो 4 दाने हैं ना वो नीचे गिरा देती हैं। ये देखकर किसानों की जो थी ना आबादी, उन्होंने फैसला किया कि हम चादरें लेकर बाहर निकलते हैं, तो उन्हें हम चुगने नहीं देंगे दाना, क्योंकि चिड़िया जो है ना वो लंबी उड़ान नहीं भरती, ज्यादा नहीं उड़ सकती। अगर उसे बैठने की जगह ना मिले तो वो गिर जाती है। इसी तरह उन्होंने क्या किया, वो चादरों से उन्होंने सारी चिड़ियों को पकड़ लिया। लेकिन दूसरा उसका नुकसान किसानों को क्या हुआ कि दूसरा या तीसरा साल था कि उन्होंने देखा कि जो थे ना फसलों में कीड़े मकोड़े मुख्तलिफ तरह के ना निकलने शुरू हो गए। पहले तो वो कीड़े मकोड़े जो थे चिड़ियां खा जाती थी और फसल को बर्बाद करने लगे वो जो कीड़े मकोड़े थे। तब किसान बहुत परेशान हुए, फिर उन्होंने दूसरे मुल्कों से चिड़ियां मंगवाई। अब बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या क्या सबक मिलता है ये हम देखते हैं। इससे सबसे पहला जो सबक हमें ये मिलता है वो ये है, हर चीज वो अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए ही पैदा की है। अब जो चिड़ियां थी उनका भी मकसद था कि वो जो जहां उनकी फसल का दाना चुगती थी वहां उन जो थे ना कीड़े मकोड़े उनको भी खा जाती थी, उनकी फसल का उतना नुकसान नहीं होता था। अब जब चिड़ियां सारी पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है कीड़े मकोड़े ज्यादा तबाह करने लग गए ना उनकी फसल को। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरे मुल्कों से चिड़ियां मंगवाई ताकि वो उन कीड़े मकोड़ों को चट कर जाएं और फसल का ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अल्लाह ने रिस्क रखा है हर बंदे का और हर जानवर का, जहां जहां से रखा है वहां से उसने पूरा करना ही है। आए अब इसके आंसर तलाश करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, चीन के किसानों ने क्या देखा? अब आपको पता है चीन के किसानों ने देखा कि जब गंदम की फसल पकने लगती है तो चिड़ियां इनके खोशों पर आ बैठती हैं, एक दाना चुगती है और 4 नीचे गिराती है। ठीक है, अब ये इसका आंसर यही होगा कि अगर आप वो इसके आंसर हम अगर बड़ा आंसर निकालना है तो हम यहां से लेके यहां तक निकाल सकते हैं कि चीन के किसानों ने देखा कि जब गंदुम की फसल पकने लगती है तो चिड़ियां इनके खोशों पर आ बैठती हैं, एक दाना चुगती है और 4 नीचे गिराती है। और अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे वो ये आंसर देखेंगे वो ये होगा कि चीन के किसानों ने देखा कि चिड़ियां उनके फसल को तबाह कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों ने चिड़ियों को किस तरह पकड़ा? किसानों ने चिड़ियों को बड़ी बड़ी चादरों से पकड़ा या चादरों में पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिड़ियों के पकड़े जाने के बाद किसानों ने क्या देखा? चिड़ियों के पकड़े जाने के बाद किसानों ने देखा कि मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़े खेतों में निकल आए हैं जो उनकी फसल को तबाह कर रहे हैं। चिड़ियां तो कम तबाह कर रही थी लेकिन वो जो कीड़े मकोड़े थे वो ज्यादा तबाह कर रहे थे। किसानों ने दूसरे मुल्कों से चिड़ियां क्यों मंगवाई? क्योंकि कीड़े मकोड़े किसानों की फसलों को तबाह कर रहे थे। ठीक है, अब पैराग्राफ का अच्छा सा उन्वान, इसको हम क्या उन्वान देंगे? अब आप बच्चों सोचो इसका उन्वान क्या होगा? मेरे ख्याल में इसका उन्वान होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि उन्होंने चिड़ियों के साथ गलत सलूक किया,
उनका रिस्क उनसे छीनने की कोशिश की तो अल्लाह ने भी यही किया कि कीड़े मकोड़े निकाल दिए, उनका रिस्क मजीद तबाह होने लग गया, मजीद खत्म होने लग गया। ठीक है ना। अब ये कितना अच्छा लग रहा है कि हम स्टोरीज को पढ़ भी रहे हैं और हमें समझ भी आ रही है। अब इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिल रहा है कि हमें कभी भी किसी का रिस्क छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हर बंदे का रिस्क लगाया हुआ है, वो जहां से चाहे अल्लाह दे सकता है। ठीक है। हमारा अगला पैराग्राफ है, हम देखेंगे। इबारत है हमारी, इबारत नंबर 3 है। आपने कभी ना कभी चिड़ियाघर जरूर देखा होगा। बच्चों, आप गए हैं कभी चिड़ियाघर अपने माँ बाप के साथ या कजन्स के साथ मिलके? और अगर नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं कि चिड़ियाघर का सबसे पहला घर चीनी बादशाह वान ने 12वीं सदी कबल मसीह में बनाया था। इसे जानवरों को जमा करने का शौक था। इसने ये तमाम जानवर अपने महल के करीब एक बाग में रखे। इस बाग का नाम बागे जहानत था। उसने अपने बाग का नाम क्या रखा था? बागे जहानत। आज के जमाने में सबसे बड़े चिड़ियाघर शुमाली अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और सांडियागो में वाक़या हैं। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये एक चिड़ियाघर क्या होता है। चिड़ियाघर वो होता है जहां मुख्तलिफ तरह के जानवर, परिंदे रखे जाते हैं। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जाके चिड़ियाघर को, आपको इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो आपको मैं बता दिया कि चिड़ियाघर क्या होता है, जहां मुख्तलिफ तरह के जानवर रखे जाते हैं। अब हम इनके आंसर तलाश करेंगे। चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर उस जगह को कहते हैं जहां मुख्तलिफ तरह के जानवर रखे जाते हैं। आपका साया आता है बेटा मोबाइल पे ना। ठीक है। चिड़ियाघर किसे कहते हैं? चिड़ियाघर उस जगह को कहते हैं जहां मुख्तलिफ तरह के जानवर रखे जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला चिड़ियाघर किसने बनाया था? दुनिया का सबसे पहला चिड़ियाघर चीनी बादशाह वान ने बनाया था। अब हम इधर 12वीं सदी कबल मसीह नहीं लिखेंगे क्योंकि सदी को उन्होंने हमसे नहीं पूछा। अगर वो पूछते तो हम बता देते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस चिड़ियाघर का क्या नाम था? इस चिड़ियाघर का नाम था बागे जहानत। ठीक है। उसने अपने बाग में रखा था ना जानवरों को, और उस बाग का नाम था बागे जहानत। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज के दौर के सबसे बड़े चिड़ियाघर कहाँ वाक़या हैं? अब इधर आपको मैंने बताया है आज के जमाने के सबसे बड़े चिड़ियाघर शुमाली अफ्रीका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और सांडियागो में वाक़या हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 5 है, पैराग्राफ का अच्छा सा उन्वान लिखें। इस पैराग्राफ का सबसे अच्छा उन्वान हो सकता है चिड़ियाघर। ठीक है, क्योंकि इसमें चिड़ियाघर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, तो इसका हम उन्वान बनाएंगे चिड़ियाघर। ठीक है। आज बच्चों आपको मैंने तफहीम के मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। इससे इंशाल्लाह आप इस काबिल जरूर हो गए होंगे कि अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए तो इस तरह आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपको सिर्फ मैं ये चीजें सिखा रही हूँ कि आपको बेसिक्स पता हो इसकी, आपको पैटर्न पता हो कि किस तरह से सॉल्व करना है, ताकि आपको जिस तरह से भी आए पैराग्राफ्स उसके अंदर से आप क्वेश्चंस के आंसर ले सकें। ठीक है। ओके जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो में से कुछ अभी समझ नहीं आया तो इसे बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।